second lecture of our operator part where we can discuss about comparison operator. तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे इफ और इफ एल्स ब्लॉक काम करता है, उसका इन डिटेल कोड विद अदर्स कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोगों ने किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज होता है। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया रहेगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग देखेंगे एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे उस चीज को हम लोग बोलते हैं एल्स इफ लैडर। ये एल्स इफ लैडर क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ऐसा पकड़े कि देर आर मल्टीपल कंडीशंस, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो हम लोग एक और कंडीशन चेक करवाएंगे, ए ग्रेटर देन सी। ये कंडीशन भी अगर फॉल्स हुआ देन हम लोग जाएंगे एल्स ब्लॉक पे। तो हम इसके लिए तो इफ लगा सकते हैं, इसके लिए तो इफ लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, इसको हम किस ब्लॉक पे चेक करेंगे? तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एल्सिफ लैडर। अब ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन मतलब इफ का पोजीशन, और ये एंडिंग पोजीशन है एल्स का पोजीशन। तो ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू ब्लॉक, ट्रू ब्लॉक, और ये रिप्रेजेंट करता है फॉल्स ब्लॉक, फॉल्स ब्लॉक। इन दोनों के बीच में, मतलब कि इस जगह पे, ये जगह पे हम लोग इन टर्म्स ऑफ एन एथ इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। इफ के एल्स, इफ से लेके एल्स के बीच तक हम लोग कितना भी चाहे एन नंबर्स ऑफ कंडीशंस लगा सकते हैं, राइट। यही है एल्स इफ लैडर का फीचर, ठीक है। इसके भी ऑपरेशंस हम लोग कोई भी कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। तो पिछला दिन हम लोगों ने जो ऑपरेटर्स पढ़ा था वो है इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हम सभी ऑपरेशंस ये एल्स इफ ब्लॉक के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। क्लियर? तो इसी चीज का एक हैंड्स ऑन कोड देख लेते हैं ताकि और आसानी से हम लोग समझ पाए। तो लेट मी ओपन माई स्क्रीन। हियर इज द टेक्स्ट एडिटर ऑफ आईडीएली। हम लोग इस आईडीएली को कैसे ओपन कर सकते हैं ये देखने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि ऊपर दिए गए आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एल्स इफ, एल्स इफ लैडर। एक सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एल्स इफ लैडर, राइट। तो मैंने क्या बोला कि इफ एक ब्लॉक होगा, एल्स एक ब्लॉक होगा, उसके बीच में कितना भी कंडीशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहूँ कि मान लो एक टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने किसी नाम को स्टोर किया है, फॉर एग्जाम्पल कोड मैकेनिका, राइट। अब मुझे करो इफ
ए इक्वल टू कोड मैकेनिक। अगर ये हुआ देन हम लोग प्रिंट करेंगे ए। राइट। नहीं तो अच्छा, यहाँ पे ये क्या चीज है, ये थोड़ा हट के क्यों आया, ये सब जानने के लिए आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इन डिटेल्स एक्सप्लेन किया है कि इंडेंटेशन क्या चीज़ है, क्यों इंडेंटेशन को हम लोग यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन यूज़ करते टाइम क्यों कर्सर लेफ्ट साइड स्वाप हो जाता है। इस सब चीज़ मैंने इन डिटेल्स डिस्कस किया। आप लोग नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वीडियो का लिंक देख सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे भी जाके इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये हो गया इफ का पार्ट। अगर अब हम एल्स लगा सकते हैं, एल्स। राइट। अब एल्स में हम लगा सकते हैं प्रिंट नॉट, मतलब कोड मैकेनिक का नेम ड्राइंग है। राइट। तो ये एक बेसिक सा कोड है, ये हमने पिछला दिन भी करा। इसको हम लोग पहले सेव करते हैं, इसको हम लोग डी नाम से सेव करते हैं। राइट। अब रन करते हैं, तो कोड मैकेनिका है इसलिए कोड मैकेनिका आया। मैं कोड मैकेनिका का यहाँ पे कुछ भी एक एक दो लाइन हटा देता हूँ। ठीक है। सेव करके फिर से रन करता हूँ, देखो नॉट आ रहा है। राइट। ये हम लोग नॉर्मल सा कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग को एल्स इफ लैडर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखो ये इफ ब्लॉक है। इफ और एल्स के बीच में भी हम लोग मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। कितना कंडीशन चेक कर सकते हैं, इनफाइनाइट कंडीशन चेक कर सकते हैं। राइट। तो उसको लिखने के लिए जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड का नाम है इलिफ, ELIF। इस इलिफ का ही फुल फॉर्म है एल्स इफ। इसके अंदर भी हम लोग कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर चेक करना चाहे ए इक्वल टू यूट्यूब। ठीक है। फिर भी हम प्रिंट कर सकेंगे ए। राइट। देखो यहाँ पे मैंने चेक किया। सेकंड। हाँ। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कंडीशन कोड मैकेनिका है कि नहीं। यहाँ पे मैंने चेक किया कंडीशन यूट्यूब है। ठीक है। हम रन करके देखते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम यूट्यूब डालते हैं। Right, देखो यूट्यूब आ रहा है। ठीक है। कोई दूसरा डाल ले, बी ई हटा देते हैं आखिर का, देखो नॉट आ रहा है। राइट। हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ हमने एक लगाया, फिर से एक इलिफ लगा सकते हैं। कुछ भी पकड़ लो, कोलकाता। राइट। तो यहाँ पे हम लोग कोलकाता देके देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं। राइट। तो ये इज द फंक्शन जहाँ पे हम लोग एलसिफ लैडर को यूज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब क्या है। नेस्टेड का मतलब है इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन लिखा। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन लिखा है। इफ फॉर एग्जांपल मान लो ए ग्रेटर देन बी। राइट। अब इस इफ के अंदर इस इफ के अंदर हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे। इफ लगा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि एक ही लगाए, मल्टीपल भी लगा सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन सी। ठीक है। जैसे ये इफ ब्लॉक है, इस इफ ब्लॉक का एल्स पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग अगर एल्स ब्लॉक लगाना चाहे तो यहाँ पे भी एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं। राइट। ठीक है। तो ये हो गया पूरा। ये हम लोग अगर पूरा देखें तो यहाँ तक हम लोगों का हो रहा है इफ का ब्लॉक। अब इसके नीचे होगा एल्स का ब्लॉक। ये एल्स का ब्लॉक कौन सा होगा, मेन जो इफ है, आउटर इफ एल्स। ठीक है। मेन जो आउटर इफ है, मतलब आउटर इफ मतलब
ये वाला इफ इसको आउटर इफ बोलते हैं क्योंकि आउटसाइड है। उस इस इफ का एल्स, ये इफ का एल्स पार्ट है, ये एल्स, आउटर एल्स। और ये इफ का एल्स पार्ट है, ये एल्स, इनर एल्स, राइट। इसी इफ कंडीशन के अंदर कोई और इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, या फिर एल्स इफ लैडर कंडीशन, या फिर एल्स पार्ट के अंदर और इफ एल्स कंडीशन, इन सभी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मतलब कि एक इफ के अंदर ही अलग से कंडीशन चेक करना, या फिर एक एल्स के अंदर ही अलग से कंडीशन चेक करना, राइट। तो इसी चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए देख लेते हैं अपना कोड, जिसकी वजह से हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। So let me open my screen. Here we apply some new code where we will implement nested if else, if else, right? तो मैं तो एक बेसिक सा कोड लिखूंगा। ए का एक वैल्यू लूंगा, बी का एक वैल्यू लूंगा, ठीक है, सी का एक वैल्यू लूंगा, ठीक है। फिर कंडीशन लगाऊंगा इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर हुआ, देन उसके अंदर भी हम लोग चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन सी, उसके अंदर भी अगर ये सेटिस्फाई होता है तो, मतलब ये वाला कंडीशन, ये इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर हम लोग ये इफ वाला कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होता है तो हम लोग प्रिंट करेंगे ए, ठीक है। और मान लो ये इनर इफ वाला जो अंदर की तरफ इफ है, ए ग्रेटर देन सी, वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग प्रिंट करेंगे सी, राइट। ये तो गया इनर पार्ट। अब ये आउटर जो इफ है जहां पे हमने ए ग्रेटर देन बी चेक किया है, तो उसका भी तो एल्स पार्ट होगा ना। तो उसके एल्स पार्ट के लिए क्या होगा, उसके एल्स पार्ट के लिए क्या होगा, हम लोग फिर से कंडीशन लगा सकते हैं, बी को सी से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अगर ये हुआ तो हम लोग करेंगे प्रिंट बी। और अगर ये नहीं हुआ तो इस इनर इफ का जहाँ पे बी ग्रेटर देन सी चेक किया उसका भी तो एल्स पार्ट आएगा, तो प्रिंट सी, राइट। ये बेसिकली एगो मैक्सिमम अमोंग थ्री नंबर्स का कोड हो गया, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसको सेव करके फिलहाल अ, मैं मेरे कोड मैकेनिका वाले फाइल पे ही सेव करूंगा। नाम देते ई, सेव किया, अब रन करते हैं। 7 आ गया, मैक्सिमम 7 था इसलिए 7 आ गया, राइट। सी का वैल्यू प्रिंट हुआ, राइट। क्लियर। दिस इज द यूज ऑफ if else, sorry, else if and nested if else. If you are any doubt, ask in the comment section. In the next video we will discuss about the logical operator in detail। और अगर कुछ भी दिक्कत हुआ है ये कंपैरिजन ऑपरेटर समझने में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रैक्टिस एवरीथिंग, एवरीथिंग, लाइक जो दिमाग में आए अपना खुद का कोड बनाओ, खुद का क्वेश्चन बनाओ, वही इम्प्लीमेंट हो रहा है कि ना देखो, ताकि और अच्छे से समझ पाओ कहाँ पे आउट एरर आ सकता है, कहाँ पे लिखने से एरर सॉल्व हो सकता है, इंडेंटेशन का इस्तेमाल, सब कुछ, राइट। In the future videos, I will explain also some types of code implementation, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। थैंक यू।